मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। ज्ञानानव ग्रंथ हमारा शुभचंद्राचार्य द्वारा रचित अनित्य भावना हम पढ़ रहे हैं। तो देखो बाकी जितनी भी पद्य में भावनाएं दी हैं वो बहुत शॉर्ट में दी हैं, एक दो 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 चार चार लाइन के अंदर, लेकिन यहाँ इन्होंने हर एक प्रत्येक भावना को वो डिटेल में बताया है। तो अनित्य भावना के अंतर्गत हमने अभी तक 14 दोहे पढ़े हैं और अब ये 15वां जो है दोबारा हम रिपीट करेंगे। और इसकी एक एक चीज में वो जो अनित्यपना है वो भरा हुआ है, तो उसको आपको अंडरलाइन करके देखना, ये सब अनित्य भावना के ही भाग है। देखो क्या लिखा उन्होंने, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। पंद्रवा नंबर। क्षणिकत्वं वदनत्रियार्या घटी घातेन भूभृताम् क्रियतामात्मनः श्रेयो गतेयं नागमिष्यति। इस लोक में राजाओं के यहाँ जो घड़ी का घंटा बजता है और शब्द करता है, सो सबके क्षणिकपने को प्रकट करता है। अर्थात जगत को मानो पुकार पुकार कर कहता है कि हे जगत के जीवो, जो कुछ अपना कल्याण करना चाहते हो सो शीघ्र ही कर डालो, नहीं तो पछताओ। क्योंकि यह जो घड़ी, हाँ क्या लिखा है, 2 घड़ी है इसमें, ठीक से। जो घड़ी बीत गई, जो घड़ी है, यह जो घड़ी बीत गई वह किसी प्रकार भी पुनर्वार लौट कर नहीं आएगी। इसी प्रकार अगली घड़ी भी जो व्यर्थ ही खो देंगे तो वह भी गई हुई नहीं लौटेगी, है ना। ये अपन सब जानते हैं, जो समय चला गया वो लौट के आता नहीं, है ना। तो सारी जगह पे ये जो फिलॉसफी है ना किसी रूप में दूसरे दर्शनों में भी कही गई है। तो इसलिए वो फिल्मी गानों में भी लिखा है, गुजरा गुजरा जो जमाना हो फिर लौट के नहीं आता करके, है ना। यद्य पूर्वम शरीरम शाद्यति, देखो 16वां नंबर का इसी लाइन पर है। यद्य पूर्वम शरीरम शाद्यति वात्यंत शाश्वतम युज्यते हि तदा कर्तुम शार्थे कर्म निंदियम। हे प्राणी, यदि यह शरीर अपूर्व हो, अर्थात पूर्व में कभी तूने नहीं पाया हो, अथवा अत्यंत अविनश्वर हो, तब तो इसके अर्थ निंद्य कार्य करना योग्य है। तो फिर परंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि यह शरीर तूने अनंत बार धारण किया है और छोड़ा भी है। तो फिर ऐसे शरीर के अर्थ निंद्य कार्य करना कदापि उचित नहीं है ना। कोई ऐसी वस्तु हो कि साहब जो ये पहली बार मिली हो और अंतिम बार मिली हो, तब तो आप उसके लिए जो चाहो पूरी जी जान लगा दो बचाने के लिए, या बचाने के लिए, या उसको मेंटेन करने के लिए, या उसको सुख साधन पहुंचाने के लिए। ये तो बोल रहे हैं कि तूने अनंत बार शरीर धारण किए और अनंत बार छोड़ दिए, तो इसमें क्या ऐसी अनोखी बात है जिसके लिए तू मरा जा रहा है। तो फिर ऐसे शरीर के अर्थ निंद्य कार्य करना कदापि उचित नहीं है। देखो वास्तव में हम जितने भी काम करते हैं वो सही कहते हैं कि जगत के जीव बड़े भोले हैं। हम जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं शरीर के निमित्त से, शरीर के लिए प्राप्त करना चाहते हैं। और क्यों क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? क्योंकि शरीर को मैंने या तो अपना स्वरूप मान रखा है या शरीर पर अपना अधिकार मान रखा है। इन 2 कारणों से इस शरीर के लिए मैं मरा जा रहा हूँ। इसके लिए मैं भोग सामग्री जो जुटाता हूँ, मर पच के धन इकट्ठा करता हूँ, जिससे कि विषय सामग्री खरीदी जा सके और उससे उसका मैं भोग शरीर के माध्यम से स्वयं ही वो भोग करना चाहता है, क्योंकि शरीर ही मैं हूं ऐसा मान्यता है।
तो कुल मिलाकर के जो जीव है वो वास्तव में बड़े भोले हैं, क्योंकि वो सुख की तलाश में घूमते हुए और दुख का ही सृजन किया करते हैं, दुख की ही सामग्री बटोर करके लाया करते हैं। तो देखो आगे क्या लिखा है, आगे फिर भी, हाँ, इस कारण से ऐसे कार्य कर जिससे कि तेरा वास्तव में कल्याण हो। आगे फिर भी इसी अर्थ को सूचित करते हुए कहते हैं, अश्वयं यान्ति यास्यन्ति पुत्र स्त्री धन बांधवाः शरीराणि तदेतेषां कृते किं खिद्यते वृथा। पुत्र स्त्री बांधव धन शरीर आदि चले जाते हैं और जो है वह भी अवश्य चले जाएंगे, फिर इनके कार्य साधन के लिए यह जीव वृथा ही क्यों खेद करता है ना। अपन ने पुरुषार्थ सिद्ध पाया इसमें, परमात्म प्रकाश में वो पढ़ी थी ना, वो क्या था इष्टोपदेश में, कि जैसे शाम के समय बहुत सारे पक्षी एक पेड़ के ऊपर आके बैठ जाते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं, और प्रातः होते ही कोई किसी दिशा में कोई किसी दिशा में चला जाता है। ये भी जरूरी नहीं कि जिस दिशा से आए उसी दिशा में जाएंगे, क्योंकि उन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं, कोई उनको बताने वाला नहीं, उनके कोई मम्मी पापा नहीं, इसलिए वो आते हैं बैठते हैं और किंचित जैसे ही भोर होता है तो उठ करके अपनी किसी भी डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो वो किसी के हुए क्या, ये एक ज्वलंत उदाहरण है हम सभी जीवों का, जो कभी किसी परिवार में किसी स्थान पर किसी देश में इकट्ठे होते हैं और फिर अपनी आयु पूर्ण होने पर और उस पर्याय का धारण करने का जो पर्पज है वो पूरा होने पर सब अपने अपनी नई पर्याय में की ओर चले जाते हैं। ये हम प्रत्यक्ष देखते हैं, इसलिए उन्होंने कहा पुत्र स्त्री बांधव धन शरीर आदि चले जाते हैं और जो है वह भी अवश्य चले जाएंगे, फिर इनके कार्य साधन के लिए यह जीव वृथा ही क्यों खेद करता। जिनके पास बहुत धन है वो धन भी क्या करते हैं उस धन का, कि साहब मेरी 7 पीढ़ियां खाएं तब भी खत्म ना हो, इसके लिए लगाओ भाई साहब, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। लोग बड़े बाहर में बड़े सिंपल ड्रेस में रहेंगे, सफेद वस्त्र पहनेंगे, सादा वस्त्र पहनेंगे, सादा भोजन करेंगे, यानी करते हुए दिखाई देंगे, और कहेंगे साहब मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ कर रहा हूं अपने बाल बच्चों के लिए रिश्तेदारों के लिए कर रहा हूं, उनके लिए ही पाप कमा रहा हूं, और वो जिन पीढ़ियों को मैं कभी देखूंगा ही नहीं उन पीढ़ियों तक के लिए इंतजाम कर रहा हूं। मेरे जीवन का आयुष्य का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन उनका जो अनदेखे हैं, जिन्हें मैंने देखा नहीं, जिन्हें मैं जानता नहीं, वो क्या क्या अपना भवितव्य लेके आने वाले हैं, उसको जाने बिना उनके लिए पाप किए जा रहा हूं। कोई बेटे के लिए, कोई उसके बेटे के लिए, कोई उनकी पत्नी के लिए, सब लगे हुए हैं। कोई अपने ही शरीर के लिए वो सोचते हैं कि दूसरा जन्म के पता नहीं मिलेगा कि नहीं, इसमें जितना भोग सकते हैं भोगें, अर्थात अगले कई जन्म बिगाड़ने की तैयारी है। तो इन्होंने देखो बिल्कुल क्लियर बात है ना, ये अपन सब भी जानते हैं, पुत्र स्त्री बांधव धन शरीर आदि चले जाते हैं और जो है वह भी अवश्य चले जाएंगे, फिर इनके कार्य साधन के लिए जीव वृथा ही क्यों खेद करता। 18 नंबर का, नायाता नैव यास्यन्ति केनापि सहयोषितः तथाप्यज्ञाः कृते तासां प्रविशन्ति रसातलम्। इस संसार में स्त्रियां ना तो किसी के साथ आईं और ना किसी के साथ जाएंगी, तथापि मूढ़जन इनके लिए निंद कार्य करके नरकादिक में प्रवेश करते हैं। यह बड़ा अज्ञान है। सभी गतियों में, सभी योनियों में, जहां जहां उनको वेद का संयोग होता है ना, 3 वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, तो सारे ही जीव, चाहे वो तिर्यंच गति के हों, चाहे वो देव गति के हों, चाहे मनुष्य गति के हों,
सभी लोग इस स्त्री रूपी शरीर के लिए कुछ भी करने को तैयार है। यहाँ तक कि जो पहले निचली नीचे के जो स्वर्ग है वहां तक देवांगनाओं का रहता है व्यवस्था। उसके बाद में तो ऊपर के स्वर्गों वाले तो बहुत ज्यादा समझदार और ज्ञानी लोग ही वहां जन्म लेते हैं, जिन्हें मालूम है कि ये सब बेकार की चीजें हैं। उनको कोई देवांगनाओं का समागम की आवश्यकता नहीं। और ऊपर ऊपर के जो जितने स्वर्ग हैं उन स्वर्गों में उत्तम उत्तम व्यवस्थाएं हैं, जहाँ दूर दूर तक स्त्री पर्याय का कोई नाम नहीं। लेकिन लोग अपने अज्ञान के कारण इनमें बड़े आसक्त भाव रखते हैं। कोई बोलता है वहां, ये हमारे इन कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए ही बहुत जगह पे मोक्ष लक्ष्मियों की बात कही गई है, मोक्ष मुक्ति रूपी नारी की बात कही गई है। क्यों कही गई है? क्योंकि समस्त जीव इसमें बड़े आसक्त हो रहे हैं। तो जैसे हमें जो किसी बच्चे को कोई एक पर्टिकुलर मिठाई बहुत पसंद है, चमचम पसंद है, तो उसको प्रलोभन जब दिया जाएगा, चमचम का दिया जाएगा, भैया तेरे लिए इतनी बढ़िया चीज बनाई है जैसे कि चमचम, वहां जाएगा ये काम करेगा तो तुझे इतना सुख मिलेगा जैसे कि चमचम मिल गई। हम चमचम के माध्यम से उसका वो आनंद का की तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं। इसी तरह वो जो पूजन में शास्त्रों में जो बात आती है, मुक्ति रूपी लक्ष्मी बरी, मुक्ति मुक्ति रूपी नारी बरी, वो सब इसलिए है क्योंकि ये हम सबकी कमजोरियां हैं। हमको उसको समझ के बड़ी खुशी हुई, अच्छा ऐसा मिलेगा क्या? सभी सिद्धांतों में इसीलिए उनकी तुलना की गई है नारियों से। तभी तो वो जो फेनेटिक होते हैं जो किसी पर्टिकुलर धर्म में, उनको बोलते हैं कि हाँ तुमने किसी को मार दिया तो मरने के बाद तुम्हें हूरें मिलेंगी। वो 72 हूरें हैं, उनके चक्कर में है सारे। तो ये जो एक सिंबॉलिक है, विषयानुराग का ये एक सिंबल है। तो वो बोलता है कि वो विषयानुराग जो तुम्हें बहुत प्रिय है वो भी साथ नहीं जाने वाले। इसलिए बोला इस संसार में स्त्रियां ना तो किसी के साथ आई और ना किसी के साथ जाएंगी, तथापि मूढ़जन इनके लिए निंद कार्य करके नरकादि में प्रवेश करते हैं। यह बड़ा अज्ञान है। इतने जो आप देखो जरजोरू और क्या बोलते हैं मकान, क्या जरजोरू और जरजोरू जमीन, जमीन, इनके पीछे ही इतने सारे जो हैं वो सब होते हैं, अपराध होते हैं। और उसमें जो है वो घुमा फिरा के कहीं भी देखोगे तो उसमें नारी की भूमिका या वो पृष्ठभूमि में वो होती है। और हम सब सारे जीव ही अनादिकालीन मिथ्या संस्कार के वशीभूत होकर उस नारी या नारी से संबंधित विषयों की कामनाएं किया करते हैं। क्या लिखा उन्होंने, इस संसार में स्त्रियां ना तो किसी के साथ आई। चक्रवर्ती यही तो सोचता है कि काय का 96,000 अभी छोड़ दूं अपनी मन मर्जी से, वरना तो ये छूट ही जाने वाली है ना। ना तो किसी के साथ आई और ना किसी के साथ जाएंगी, तथापि मूढ़जन इनके लिए निंद कार्य करके नरकादिक में प्रवेश करते हैं। इसके पीछे कितने झगड़े होते हैं। और वो झगड़े करके लोग कहाँ चले जाते हैं? नरकादि में। नरकों में आपको मालूम है वहां जिन्होंने इस तरह की जो है विषयों की कल्पनाएं कामनाएं की हैं, उनको वहां तपती हुई लोहे की पुतलियां बना करके उनसे आलिंगन कराया जाता है। जल जाते हैं वो शरीर उनके। जो कुछ यहाँ पर हम उपक्रम करते हैं वो सबकी रेप्लिका नरक में बनाई जाती है और आपको वो उसके माध्यम से दुख प्रदान किए जाते हैं। तो ये बड़ा अज्ञान है। आगे बंधुजन कैसे हैं सो कहते। एक एक बात सुनो, है ना। अभी स्त्रियों की बारे में बात आई, पहले पुत्र और बांधव और धन की बात आई थी, स्त्रियों की हो गई। अब किसकी बात आ रही है? फिर से और बंधुओं की बात हो रही है। बंधुजन कैसे हैं सो कहते हैं, है ना। 19 नंबर का, ये जाता रिपवः पूर्वं जन्मन्ये अस्मिन् अधीर्वशात् तएव तौ वर्तन्ते बांधवा बद्ध सौहृदः।
हे आत्मन, जो पूर्व जन्म में तेरे शत्रु थे वे ही इस जन्म में तेरे अति स्नेही होकर बंधु हो गए हैं। अर्थात तू इनको हितु व मित्र समझता है, परंतु ये तेरे हितु या मित्र नहीं है, किंतु पूर्व जन्म के शत्रु हैं। आपको मालूम है, जो अभी जैसे कि उस दिन के यहाँ हुए थे ना, कौरव और पांडवों में एक शकुनी हुए थे, तो शकुनी ने प्रत्यक्ष में तो वो कौरवों के बड़े सगे थे, लेकिन संकल्प लिया था उन्होंने कि मुझे कौरव वंश का सत्यानाश कर देना है। और कैसी भूमिका निर्वाह किया उन्होंने कि कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि कौरवों के हितैषी नहीं है। ऐसे ही हमारे बीच में बनने वाले संबंध जिन्हें हम बहुत अच्छा समझते हैं, मधुर समझते हैं, हो सकता है कि आपका जो बेटा है वो पूर्व में कोई बैरी रहा हो और आपके यहाँ जन्म इसीलिए लिया है कि आपसे अब भली प्रकार से बदला ले सकता है। आप भाग नहीं सकते। कोई स्त्री है वो आपकी पत्नी बन करके आएगी और आपको तरह तरह के नाटक दिखाएगी। भले ही हमारे जीवन में वो घटित होता हुआ इस पर्याय में ना दिखाई दे, लेकिन नियम है, जहां जहां ये दृश्य दिखाई देंगे आप समझ लेना कि ये उसी की पुनर्वृत्ति हो रही है। बहुत सारे लोग, और क्या होता है कि वो शत्रुता उनकी जब उसका उदय आता है तब वो शत्रुता प्रकट होती है। नॉर्मल कोर्स में आपके बंधु बने हुए हैं, लेकिन जैसे ही वो उदय में आता है वो बन के शत्रु बन के खड़े हो जाते हैं। इसी तरह उल्टा भी है, जो शत्रु जो पहले मित्र थे और यहाँ अभी शत्रु बन के आए, अचानक से कुछ कारण ऐसा बनेगा कि वो आपसे मित्रता कर लें। इस संसार में बड़ी विचित्रताएं हैं, लेकिन माल वही है, नए नए रूप में परोसा जाएगा। जिन जिन जीवों से अनादिकाल से हमारे संबंध चल रहे हैं उनमें ये सब उलटफेर होती रहती है। पारसनाथ जी का जो 10 भाव तक जो शत्रु रहा, वो कमट का जीव भी अंत में उनके चरणों में गिर पड़ा। ये सबका वैरभाव तो भी अंत तो हो गई ना। वो केवल ज्ञानी के समीप आकर के वो नतमस्तक हो गया। और कब हुआ नतमस्तक? जब वो जा ही रहे थे संसार से। केवल ज्ञानी तो हो ही गए थे, अभी टाइम था जाने के लिए तो, लेकिन फिर भी उस केवल ज्ञान का चमत्कार ऐसा हुआ कि उसने देखा कि मैं किससे बैर किए हुए हूं, सब उसे ध्यान आ गया। और जिस समय केवल ज्ञान हुआ और देवों का आगमन शुरू हुआ, आसमान में से फूल बरसने लगे, आकाश से पुष्पवृष्टि होने लगी, तब उसको समझ में आया कि मैं अपनी एक क्षुद्र माया लिए हुए जो कुछ छोटा मोटा मैं देव हूं, मेरी क्या विसात है इनके आगे। यहाँ तो हजारों वैमानिक देव पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। तो इस संसार में ये सब हमारे पुण्य पाप के खेल के कारण से शत्रु मित्रता को धारण करें, मित्र शत्रुता को धारण करें, ये निरंतर होता रहता है। ऐसी परिस्थितियों में किससे बैर करूं, किससे प्रेम करूं, किससे स्नेह करूं। इसलिए हे आत्मन, ये सारी चीजें आपको फंडामेंटल हैं, ध्यान रखना है अपन को। कोई किसी का, जैसे पॉलिटिक्स में कहते हैं ना, कोई किसी का शत्रु और मित्र नहीं होता, और वो समझदारी से काम लेते हैं। पर्सनल लाइफ में एक दूसरे के दोस्त हैं, लेकिन वहां वो शत्रुता दिखाते हैं। लेकिन हम तो ऐसे हैं कि हम तो कभी भी किसी भी समय इस रहस्य को समझ नहीं पाते, कब कौन शत्रु बन जाए, कब कौन मित्र बन जाए। हम तैयार रहते हैं राग और द्वेष करने के लिए। किसी ने हमसे मीठी बात कर दी तो हमारा वो मित्र हो गया, भले ही वो मित्र के रूप में हमें ठगने ही क्यों ना आया हो। लेकिन इस रहस्य को समझने वाले वो किसी भी तरह से समता से परे होते नहीं, हर चीज के लिए तैयार रहते हैं और सब समझते हैं कि पुण्य के उदय से ये सब मेरे मित्र हैं, और कभी पाप का उदय आता है तो सारे शत्रु बन जाते हैं। ये प्रत्यक्ष देखने को मिलेगा। इसलिए सब में संभाव रखो। और जैसा कल अपन ने बात की थी, किसी से एक उम्मीद मत करना कि ये कभी मेरे विपरीत नहीं जाएगा। कभी भी कुछ भी हो सकता है, बी प्रिपेयर्ड। ऐसी बंधु बांधव के लिए कहा है जो पूर्व जन्म में तेरे शत्रु थे। आज भी आप देखेंगे बहुत से ऐसे कैरेक्टर मिल जाएंगे
माँ के रूप में जन्म लिया, लेकिन अपने बच्चों का ही अनिष्ट करने के लिए उत्पन्न हुए। बहुत सारे तिरंजों में होते हैं, जो बहुत सारी जो सर्पणी होती है वो अपने अंडे खा जाती, और भी बहुत सारे जीवों में प्रचलन है। होते ही उनकी उनकी उत्पत्ति इसलिए हुई है कि उन्हें उनसे बदला लेना। तो इसलिए बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। संसार में सब कुछ हो सकता है, हमें क्या करना है, हमें उनसे उनसे होने वाले राग द्वेषों में समता बनाए रखने का प्रयत्न बराबर करना। जो पूर्व जन्म में तेरे शत्रु थे वे ही इस जन्म में तेरे अति स्नेही होकर बंधु हो गए हैं। अर्थात तू इनको हितु व मित्र समझता है, परंतु ये तेरे हितु व मित्र नहीं है, किंतु पूर्व जन्म के शत्रु हैं। कई बार तो उनके कार्यकलाप से आपको मालूम भी पड़ जाएगा, कई बार नहीं मालूम पड़ेगा। पूरी की पूरी पर्याय निकल जाएगी, और वो अपनी शत्रुता आपसे अगर पूरी नहीं कर पाए तो अगली पर्याय में जन्म लेंगे। ये चलता रहेगा सिलसिला। इसलिए अपने अंदर में क्षमा गुण का विकास करना शुरू करो। कभी भी कोई भी आपका शत्रु भी बन जाए तब भी आप शोकन, आपको घबराए नहीं, आपको एक आश्चर्य नहीं हो। अगला दोहा है 20 नंबर। रिपुत्वेन समापन्नाः प्राक्तनास्ते जन्मनि बांधवाः क्रोध रुद्धाक्षा दृश्यन्ते हन्तुमुद्यताः। और जो पूर्व जन्म में तेरे बांधव थे वे ही इस जन्म में शत्रुता को प्राप्त होकर तथा क्रोध युक्त लाल नेत्र करके तुझे मारने के लिए उद्यत हुए हैं। यह प्रत्यक्ष में देखा जाता है। आगे इस प्राणी को अंधवत बताते हैं कि वो अंधा है। समझ गए? जो पहले से तो आपके लिखा है ना, पूर्व जन्म में तेरे बांधव थे वे ही इस जन्म में शत्रुता को प्राप्त होकर क्रोध युक्त लाल नेत्र करके तुझे मारने के लिए उद्यत हुए हैं। क्यों क्यों हुए हैं? क्योंकि पूर्व जन्म में उन बंधुओं के हमसे कुछ कर्जे थे, कुछ एक्सपेक्टेशन थे जो हमने पूरे किए नहीं, और पर्याय बदल गई, लेकिन उनके बदले तो बदले नहीं ना, तो इस जन्म में आ गए। अब चुकारा कराना है तो शत्रु बन गए। ऐसा ही खेल चलता है। तो वो जो अपन कहते हैं ना, जो भगवान के सामने जाने का उनकी महिमा अपन गाते हैं ना, शत्रु मित्रता को धरे विष निर्विषता था, चक्री खगधर इंद्र पद मिले आपते आप। वो क्या है? वो दिलवाते हैं क्या? लेकिन उनके अंदर उनके समक्ष बैठ करके जब मैं समता में स्थापित होता हूं तो मेरे वो पूर्व कृत कर्म संक्रमित हो करके ऐसे हो जाते हैं कि शत्रुता के उद्देश्य से आए हुए जीव भी मित्रता को प्राप्त होते। कमाल सारा मेरा ही क्रिएशन का है। मैंने क्या कर्म बांधे थे और अब उन कर्मों में कैसे मैंने संक्रमण आदि कर दिया। पाप प्रकृतियां बदल के पुण्य प्रकृतियों में बदल सकती हैं अगर मैं समता पूर्वक जीवन का निर्वाह करूं। खाली उतने ही क्षणों के लिए नहीं जितने क्षणों के लिए मंदिर में दर्शन करने गया भगवान की भक्ति की, बल्कि हमारा पूरा ही जीवन पूजनमय हो जाएगा, भक्तिमय हो जाएगा। इस आचरण पर चलूंगा तो सारी प्रकृतियां अपने आप आयरन आउट हो जाएंगी। जैसे बहुत सारे ढेर से कपड़े पड़े हुए ना आपके, तो उनमें बहुत तरह तरह की सिलवटें आ गई तो आप बड़े परेशान हैं। तो किसी ने आपको सलाह दी घबराने की जरूरत नहीं, ये आयरन करोगे ना तो सारा प्रेस में सब सिलवटें निकल जाए। ऐसे ही अनंत भवों की कर्म रूपी सिलवटों को आयरन आउट करने के लिए पूरा जीवन ही ऐसे क्यों ना जिया जाए जिसमें शत्रु मित्रता को धरे विष निर्विषता था। मेरे हाथ में है, मैंने ही पहले उनको शत्रु बनाया था, मैंने ही उनको मित्र बनाया था। अब ना मुझे शत्रु चाहिए ना मित्र चाहिए। ऐसी मेरी कार्य प्रणाली हो जिसमें सबके लिए समान रूप से यथा योग्य स्नेह क्षमा आदि के भाव बने रहें। पर्यूषण पर्व आ रहा है ना, 10 लक्षण पर्व,
तो 10 लक्षण पर्व में ये खाली इसके लिए नहीं आता कि हम 10 दिन पूजन साधना करें और फिर उसके बाद वहीं के वहीं आ जाएं जहां थे, बल्कि ये अत्यंत उपयोगी पर्व आ रहा है जिसमें मैं अपनी भूमिका को परिष्कृत कर सकता हूं, जो अब तक नहीं किया। इन पर्व के दिनों में चूंकि वातावरण भी उत्कृष्ट होता है, मैं अवश्य ही वो समता अपने जीवन में ला सकता हूं जिसके होने के बाद शत्रु मित्रता को धरे, विष निर्विषता था। क्यों नहीं हो सकता? तो इसलिए ये अवश्य, ये जो अनित्य भावना अपन पढ़ रहे हैं, इसमें ये मान करके चलना भैया कि कुछ भी नित्य नहीं है इस संसार में। यहाँ तक कि समय भी नित्य नहीं है, समय भी बदल रहा है, पर्याय बदल रही है, मेरे शरीर की पर्याय भी बदल रही है, मेरा बुढ़ापा तेजी से आ रहा है और कब काल कवलित हो जाऊं इसका भी कोई भरोसा नहीं। तो ये 10 दिन में दिखाना अपना पूरा पुरुषार्थ दिखाना और प्राप्त कर लेना वो दशा जिस दशा पूर्वक शेष जीवन को समता पूर्वक बिता देने का संस्कार उत्पन्न हो जाए। 20 नंबर हमने पढ़ा, 21 नंबर पढ़ेंगे। रोल अंगनाथ, हाँ बोलिए। ऊपर ऊपर कर लीजिए। हाँ ये हमने पढ़ा 20 नंबर। हाँ 21 पढ़ना है अभी ना। आगे इस प्राणी को अंधवत बताते हैं बराबर। अंगनादि महापाशैर रतिगाणं नियंत्रिताः पतन्य यंद महाकूपे भवाख्ये भविनो वध्वगाः। इस संसार में निरंतर फिरने वाले प्राणी रूपी पथिक स्त्री आदि के बड़े बड़े रस्सों से अतिशय कसे हुए संसार नामक महान कूप में गिरते हैं। भावार्थ है, जैसे अंधे पुरुष मार्ग में चलते चलते अंधकूप में गिर पड़ते हैं, उसी प्रकार ये जीव सूझते हुए भी अंध पुरुष के समान संसार रूपी कूप में गिरते हैं, है ना। हाथी को पकड़ने के लिए वो एक हथनी की को तैयार करते हैं और उसको कपट भाव सिखाते हैं, और एक बड़ा सा गड्ढा बीचों बीच खोदा जाता है, इतना बड़ा जिसमें पूरा हाथी समा जाए, और वो हथनी जो है उसको निमंत्रण दे करके आती है और उस गड्ढे को जो ढका हुआ होता है उसके चक्कर लगाती है, और वो अंधा हुआ कामांध हुआ वो हाथी उसके चक्कर में जहां वो ढका हुआ है उस पर से होके गुजरता है और उस गड्ढे में गिर जाता है ना। प्रसिद्ध ये तरीका है हाथी पकड़ने का। ऐसे ही मैं, कहा तो मैं अपने बल से परिपूर्ण, कितना बलशाली हूं मैं अपने पुरुषार्थ से मोक्ष मार्ग प्रशस्त भी कर सकता हूं, लेकिन अंधा हुआ मैं, विषयाभिलाषा में अंधा हुआ मैं उन हाथी से कम थोड़े हूं। मैं भी कब उन गड्ढे में गिर जाता हूं, आंखें होते हुए भी मुझे वो विषयों की विषपना, उनका निरर्थकपना दिखाई देता नहीं, और मैं उनसे उनके अधीन होते हुए सुध बुध खोता हुआ अंधे के वत ही आचरण करता हूं। इसलिए उन्होंने बोला इस संसार में निरंतर फिरने वाले प्राणी रूपी पथिक स्त्री आदि के बड़े बड़े रस्सों से अतिशय कसे हुए इस संसार नामक महा अंधकूप में गिरते हैं। जैसे अंधे पुरुष मार्ग में चलते चलते अंधकूप में गिर पड़ते हैं, उसी प्रकार ये जीव सूझते हुए भी अंध पुरुष के समान संसार रूपी कूप में गिरते हैं। ज्ञानी में और हम में क्या फर्क है? ऐसा उनको भी उतना ही ज्ञान है जितना मुझे है, बल्कि कई बार तो ज्ञानियों से ज्यादा उनका क्षय ज्ञान है। आपने सुना ना कि मिथ्या दृष्टि जीव को
द्वादशांग वाणी में से 11 अंग और 9 पूर्व तक का ज्ञान हो सकता है। हमको कितना ज्ञान है, या और भी दो कोई सम्यक दृष्टि भी हो गया हम में से, तो वो जरूरी थोड़ी कि 11 अंग का ज्ञान होगा उसको और 9 पूर्व का होगा। लेकिन फर्क क्या है कि वो जितना भी ज्ञान है वो सम्यक है। आंखें होते हुए भी उन अंधे अंधों को या मिथ्यांधों को मार्ग दिखाई देता नहीं, वस्तु का स्वरूप सच्चा दिखाई देता नहीं। इसलिए उतना लेवल का ज्ञान होते हुए भी जिन्हें अपना भेद विज्ञान का पता नहीं, विषय मुझे विष रूपी है ऐसा ज्ञान नहीं, वो अंधों के ही समान है। इधर आप केमिस्ट्री बहुत रटी पड़ी साहब, फिजिक्स में एक्सपर्ट हैं, इसके साइंटिस्ट हैं, उसके साइंटिस्ट हैं, बहुत ज्ञान है। कितना भी ज्ञान होने दो, जैसे अपने स्वरूप का स्वभाव का ज्ञान नहीं, उसे वास्तव में कुछ भी ज्ञान नहीं। इसलिए उन्होंने बोला उसी प्रकार ये जीव सूझते हुए भी अंध पुरुष के समान संसार रूपी कूप में गिरते हैं। अगला दोहा है 22 नंबर। तो वो धीरे धीरे करके हमको वैराग्य दिलाने वाली बातें हैं, और अवश्य ही हमें इनको बहुत ध्यान से और गहराई से समझना है, क्योंकि ये खाली जो है उपदेश के लिए नहीं दिया गया कि साहब हमें 1 घंटा जो है उपदेश देना है। आचार्य सोचें कि 1 घंटे के लिए आए हैं बच्चे, या इनको इतना इतना पोर्शन सुना दिया जाएगा, अपना काम हो गया। जो पूरी तरह से करुणा से भरे हुए हैं, संसार के जीवों का दुख जिनसे देखा नहीं जाता, जो ये जानते हैं कि अपने अज्ञान के कारण जीव इसमें फंसे हुए हैं, बहुत भूले हैं, उन्हें ऐसा विकल्प आता है कि काश इनको भी वो रहस्य बता दिया जाए जिसके रहते हुए संसार से निकलने का मार्ग इनके लिए सुगम हो जाए। इस भाव के साथ आचार्य बताते हैं और हम उसे सुने ही नहीं। तो देखो आगे बताते हैं 22 नंबर का। पातयन्ति भवावर्ते ये त्वां ते नैव बान्धवाः बन्धुतां ते करिष्यन्ति हितमुद्दिश्य योगिनः। देखो आत्मन, जो तुझे संसार के चक्र में डालते हैं वे तेरे बांधव या हितैषी नहीं है, किंतु जो मुनिगण गुरु महाराज तेरे हित की वांछा करके बंधुता करते हैं, अर्थात हित का उपदेश करते हैं, स्वर्ग तथा मोक्ष का मार्ग बताते हैं, वे ही वास्तव में तेरे सच्चे और परम मित्र हैं। देखो हमारे यहाँ प्रतिमाएं है ना, 11 प्रतिमाएं, उनमें से 7वीं प्रतिमा का धारी जो ब्रह्मचर्य प्रतिमा है, उसके अंतर्गत वो ना अपनी बेटी बेटे को छोड़कर किसी और की विवाह शादी में इंटरेस्ट लेना उसको मना किया गया है। क्यों मना किया गया? हम सोचेंगे साहब ये तो पुण्य का कार्य था, आप उसके लिए मना कर रहे हो। पुण्य का कार्य नहीं था, क्योंकि वो आप उन जीवों को संसार में बांधने में निमित्त बन रहे हो। हम ये बात जानते नहीं, लेकिन अपने पुत्र आदि की हमारी जिम्मेवारी है भूमिका में, इसलिए उसके लिए छूट दी हुई है किंचित, लेकिन बाकी के लिए बिल्कुल सर्वथा वर्जित है। तो यहाँ उन्होंने क्या लिखा, हे आत्मन, जो तुझे संसार के चक्र में डालते हैं वे तेरे हितैषी नहीं, किंतु जो मुनिगण तेरे हित की वांछा करके बंधुता करते हैं, अर्थात हित का उपदेश करते हैं, स्वर्ग तथा मोक्ष का मार्ग बताते हैं, वे ही वास्तव में तेरे सच्चे और परम मित्र हैं। कोई मुनिराज आपको ये नहीं कहेगा, या हम जब बनेंगे तब मुनि तो हमें भी ये ध्यान रखना है कि किसी श्रावक को ऐसी शिक्षा मत देना भैया, खूब बच्चे पैदा करो जिससे आहार देने वाले उत्पन्न हो। किसी भी रूप में जस्टिफाइड नहीं है। किन के लिए? विशेषतः उनको जो कि स्वयं ही ब्रह्मचर्य का आचरण में लगे हुए हैं, जिन्होंने शील की 9 वाणों का भली भांति पालन किया है और
ब्रह्मचर्य महाव्रत का पालन करने वाले हैं। वो ऐसा उपदेश नहीं देंगे, देना भी नहीं चाहिए। शादी ब्याह, स्त्री पुत्र, इन किसी भी रिश्तों में उलझाने के भाव और वचन उनके मुख से नहीं निकलेंगे, नहीं तो उनके 22 मूल गुणों में घात होता है, उनके महाव्रतों में दोष लगता है। इसलिए उन्होंने बोला, जो मुनिगण गुरु महाराज तेरे हित की वांछा करके बंधुता करते हैं, अर्थात हित का उपदेश करते हैं, स्वर्ग तथा मोक्ष का मार्ग बताते हैं, वे ही वास्तव में तेरे सच्चे और परम मित्र हैं। आगे आश्चर्यपूर्वक कहते हैं, एक दो मैं पढ़ूंगा, बस एक आदि पढ़ते हैं। शरीर शीर्यते नाशा गलत्यायुर्न व पापधी, मोह स्फुरति नात्मार्थ पश्यवृत्तम शरीरिणाम। देखो इन जीवों का प्रवर्तन कैसा आश्चर्यकारक है कि शरीर तो प्रतिदिन छीजता जाता है और आशा नहीं छीजती है। पर भोजन करते ना, किसी ने बोला साहब भोजन कैसा बना, अरे साहब मजा आ गया साहब, पेट तो भर गया मगर मन नहीं भरा। हाँ, बड़े खुशी खुशी बात कह रहे साहब, पेट भर गया लेकिन इच्छा नहीं भरी, अभी बहुत इच्छाएं बाकी हैं। यहाँ वही कह रहे हैं, इन जीवों का प्रवर्तन कैसा आश्चर्यकारक है कि शरीर तो प्रतिदिन छीजता नहीं, कमजोर होता चला जाता है, लेकिन आशा जो है वो क्षीण नहीं होती, छीजती नहीं है, किंतु बढ़ती ही चली जाती है। और जो जो भोग मिले त्यों जो तृष्णा अधिकी हो, किंतु बढ़ती जाती है, तथा आयुर्बल तो घटता जाता है और पाप कार्यों में बुद्धि बढ़ती जाती है। ऐसा वो शरीर में वो शक्ति नहीं रही साहब, पहले मैं इतने इतने जो है भोजन हजम कर जाता था, इतना इतना जो है खा जाता था, इतना इतना ये सब और चीजें कर लेता था। अभी क्या करूं? तो क्या करेंगे, नए नए टॉनिक बनवाएंगे, वैद्यों की शरण में जाएंगे, बुलाने के बाद डॉक्टरों के पास जाएंगे, और इतना बुढ़ापा रूपी इतना तगड़ा रोग लगा हुआ है, और उसकी सिद्धि के लिए, उसको बचाने के लिए उपाय किया करता है। लेकिन जो जैसी स्थिति जब होनी है, जिस भी द्रव्य की होनी है, वो रुक नहीं सकती। तो रोकने के भाव अवश्य हमें और भी अधिक पाप कार्यों में लगा देते हैं। आयुर्बल तो घटता जाता है और पाप कार्यों में बुद्धि बढ़ती जाती है। मोह तो नित्य स्फुरायमान होता है और यह प्राणी अपने हित व कल्याण मार्ग में नहीं लगता है। बूढ़े होते जा रहे हैं तब भी उनको क्या चिंता लगी हुई है कि मेरे फलाने फलाने बेटों को थोड़ा सा और धन दे जाता तो अच्छा था। बेटा मना कर रहा है कि पापा जितने दिन बचे हैं आप अपना धर्म कर्म में गुजारो। नहीं बेटा, अपनी वो प्रॉपर्टी है उनको थोड़ा सा ऐसा कर जाऊंगा मैं कि तुझे बैठे बैठे करोड़ों रुपए मिला करेंगे। बोले कितनी उम्र हो गई आपकी? बोले यही ज्यादा नहीं, 74-75 साल की होगी। तो कब तक जीना है? बोले अरे अभी तो बहुत टाइम है, तेरा कुछ भला कर जाऊं तो अच्छा लगेगा मुझे भी मरते समय। कोई किसी का भला पहली बात कर नहीं सकता, उसके अपना पुण्य और पाप के हिसाब से घटित होता है। दूसरा, इस कमाने की वृत्ति में अपने अमूल्य जीवन के क्षण यूं ही गंवा दिए जाते हैं। बदले में जो आएगा निश्चित ही वो पाप में ही पाप की संज्ञा को ही प्राप्त करेगा। हमारे हाथ कुछ लगने वाला नहीं है, वो सारी स्वर्णमयी क्षण हमने किसी दूसरे के नाम कर दी। क्या लेके जाने वाले? हम संतुष्ट नहीं रहते साहब, अभी मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, बहुत बढ़िया मेरा काम चल रहा है और मन नहीं लगता, इसलिए मैं धन आदि कमाने में लगा रहता हूँ। बाल बच्चों के काम आएंगे? क्या काम आएंगे? कहाँ से आए वो बाल बच्चे और कहाँ चले जाएंगे? लेकिन मैं पापी अपने उस जो मेरी वासनाएं हैं, जो मेरी अदम्य इच्छाएं हैं, उनकी पूर्ति करने के लिए किया करता हूँ। बच्चे तो बहाने हैं, वास्तव में कमाने का मुझे नशा बना हुआ है। तो देखिए इस प्रकार से हमने बोला,
एक लास्ट और पढ़ते हैं, आगे उपदेश करते हैं 24 नंबर। यास्यन्ति निर्दया नूनम यद्दत्त्वा दाहमूर्जितं हृदि पुंसाम कथम ते स्वयस्तव प्रीत्ये परिग्रह। हे आत्मन, यह परिग्रह पुरुषों के हृदय में अतिशय दाह अर्थात संताप देकर अवश्य ही चले जाते हैं। ऐसे ये परिग्रह तेरी प्रीति करने योग्य कैसे हो सकते? भावार्थ है, तू वृथा ही इन धन धान्यादि परिग्रहों से प्रीति मत कर, क्योंकि ये किसी प्रकार भी रहेंगे नहीं। कितना भी कोशिश कर लो, ये नहीं रहने वाले। आगे अज्ञान के कारण नरकादिक दुख सहेगा, ऐसा कल कहेंगे। तो मैं आपको अभी आज बहुत कम स्ट्रेंथ है। वीकेंड है सर। तो सबको ये कुछ वैराग की बातें लग रही कि इसके अंदर है वैराग की बातें? पूरे वैराग की बातें हैं साहब। वैराग्य की बातें हैं पूरी। नहीं ऐसा तो नहीं किसी सर कबीरदास का एक दुआ है। हाँ कबीरदास का एक दुआ है सब। माया मरी न मन मरा मर मर गई तरी शरीर वाह। आशा तृष्णा नामती कह गए दास कबीर। बिल्कुल सही आपने, सही कहा। हाँ, आशा मर मर गए शरीर, सही कहा आपने। माया मरी न तन मन मरा। आप ये देखिए। बिल्कुल। लेकिन ये हमारा जो भाव है अभी कि हम किसी का भला कर सकते हैं, हमारे पास पैसे हैं, बच्चों को सेट कर सकते हैं या रिश्तेदारों को हम ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, ये बहुत तगड़ा भाव है हमारा। अरे हम कर देंगे ना, तो वो भाव तो हमारा बहुत बहुत गहराइयों में, हमको बड़ा कॉन्फिडेंस है कि हम सब सेट कर देंगे, सबको ठीक कर देंगे। बड़े लड़के को इंजीनियर, दूसरे को डॉक्टर, तीसरे को मालूम नहीं। वो कहते हैं, उनको एश्योरेंस देते हैं लोगों को, अरे आप चिंता क्यों करते हैं, अभी तो हम बैठे हैं कि हम क्या कर लेंगे। ये जो दम हम भरते हैं, हमें अपना ही पता नहीं हम अपना कर पाएंगे कि नहीं, अगली सांस आएगी भी कि नहीं ये पता नहीं, और दुनिया भर को हम गारंटी देते रहते हैं। बिल्कुल सही है सर। क्या ललित जी, है कुछ ये इसमें तंत्र है कुछ जो कह रहे हैं जो शुभ चंद्राचार्य? नहीं, सार तो पूरा सही है एक्चुअली, बात तो एकदम, बस वही है, धारण हम कितना कर पाते हैं, वही डिफरेंस है। हाँ, बात तो कोई ऐसी नहीं जिसमें कि आप डिसएग्री कर सकें बराबर, किसी भी बिंदु पे, पर उतना सफिशिएंट नहीं है डिसएग्री या एग्री करना। नहीं बस धारण कितना करें उसके ऊपर है। डिसएग्री करने का एक पॉइंट है इसमें। एक तो ये है कि साहब किसने देखा है ना, कल जो है हमारा बुराई होगा ये किसने देखा है, एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि साहब जो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते वो कहते हैं कि भैया यही एक जन्म मिला है मात्र, इसमें जितना भोग सकते हो भोगो। फंडामेंटल चीजों पे तो पहले विश्वास करना पड़ेगा, तभी ये चीजें इनकी पॉइंट्स पे, अगर हम पुनर्जन्म पे विश्वास नहीं करते तो फिर बात की अलग है। नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये बात जब तर्क संगत है, मानने लायक है, जब आप श्रद्धान करो, बराबर वही वो कह रहे हैं, तो वही बात है जो अभी ललित जी ने कही। यस, समझे? तो ये तो कटु सत्य है, मगर संस्कार इतने जबरदस्त भरे हुए हैं, जैसे लेनी ने कहा, कूट कूट के हम तो अपना छाती ठोक के कहते हैं, अरे मैं बैठा हुआ हूं ना, मैं करूँ। तो इसलिए जो अपन जो कुछ करते हैं, जो भी हमारे अंदर में चारों प्रकार की जो कषाय रहती हैं, लोभ कषाय रहती है, वो लोभ कषाय जहाँ रहने का कारण क्या है? क्योंकि मैं चाहता हूं और जानता हूं कि इसी पर्याय में मैं सब कुछ प्राप्त कर लूंगा और मुझे प्राप्त कर भी लेना है, ऐसा लोभ। और इन प्रकार जब मैं करूंगा तो उसमें बाकी की कषाएं भी शामिल हो जाती। ऐसा है साहब, ये जैसे मृग घूमता रहता है कस्तूरी ढूंढने के लिए, उसी तरह सारा जीवन गुजर जाता है।
ये कर लूं, वो कर लूं, ये कर दूं, वो कर दूं। बात जैसे ये सीवी जैन साहब कह रहे हैं इस बात हाँ। को, मैं सिंगापुर में था जब मैं छोड़ के आ रहा था, जी तो काफी लोग मेरे को छोड़ने के लिए आए, बोला आप बहुत अच्छा छोड़ के जा रहे हो और हम भी जाएंगे, मेरे पास 2 करोड़ का मेरा बजट है कि 2 करोड़ मेरी बैंक में आ जाएंगे, अभी 1.5 करोड़ है तो मैं चला जाऊंगा। कोई किसी ने, मैं छोड़ के आके मेरे को आज करीब 15 साल हो गए, वो लोग अभी भी वही हैं और सबके सब बेंगलोर में, दिल्ली में सबके फ्लैट हैं। अब वो कब उन फ्लैटों को यूज करेंगे, कब क्या करेंगे, मेरे को तो मालूम नहीं है। हम्म, और उनके बच्चे कब आएंगे दिल्ली वापस, मुंबई इंडिया वापस आएंगे नहीं आएंगे वो भी मालूम नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि साहब बहुत कमाया, बहुत अब वो कमाई किस मतलब की, किस काम की है, उससे क्या कल्याण होगा, लाइफ कैसे अच्छी निकलेगी। और जैसे अभी हम लोग 60 के उसमें चल रहे हैं, मतलब अभी 60 से और उसमें, तो कब हमारी अंतिम घड़ी आ जाएगी किसको मालूम है। बराबर। पहले कितने फ्लैट हमने कहाँ कहाँ बनाए थे, उनका हिसाब किताब मिल नहीं रहा है हाँ, पिछले जन्मों में ना पिछले जन्म में। बहुत बने हुए छोड़ के आ रहे हैं। जो सुलन जी कह रहे हैं ना, सैले वहां रह रहे हैं वो हाँ, सिंगापुर में, उनके फ्लैट यहाँ बने हुए हैं। तो हम यहाँ रह रहे हैं, हमारे फ्लैट तो पता नहीं दुनिया के हर एक कोने में बने हुए हैं। हाँ, अगर हम उनकी खोज में निकल जाएं तो ये पर्याय बहुत कम पड़ेगी। जब सबसे बड़ी चीज ये है कि जो शैलेंद्र ने कहा, ये परसेप्शन है, परसेप्शन के चक्कर में तो फंसे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम सिंगापुर में बैठे, हमारे इतने फ्लैट हैं, एक दिल्ली में, एक बेंगलोर में, एक क्या कहते हैं मद्रास में, समझे, भले ही खाली पड़े हो चाहे किराएदार रहते हो, तो उनका कोई मतलब क्या मतलब। अरे अभी इतने बैंक में आपके अकाउंट है, इतना पैसा कहाँ कहाँ रखा हुआ है, और एक पल में ऐसी कंडीशन हो जाए कि आप साइन करने के लायक नहीं रहे, आपको ध्यान ही मेमोरी चली जाए कि क्या क्या कहाँ कहाँ है। मेरे फादर साइन नहीं कर पाते हैं अभी। हाँ, वो तो बैंक में मेरे भाई की तो है, तो वो उसका चेक लगा के वो पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेता है। जी जो उनको जरूरत है, जिसको देने को बोलते वो दे देता है, लेकिन उनके अभी साइन वो मिलते नहीं है बैंक में। नहीं तो वो उसका वो थंब इम्प्रेशन से नहीं होगा। करवा सकते हैं लेकिन करवाया नहीं है, लेकिन नहीं, कहने की बात जो वैसे बात चली है, तो बोल रहा हूँ उनके साइन नहीं मिलते हैं अभी। या मैं तो एक प्रैक्टिकल वैसे जब वो होता है ना पार्किंसन, उसमें थंब भी हिलता है सर, यू कैन नॉट स्टेबलाइज इट हाँ, ऐसे। और मेमोरी चली जाए अरे नहीं आपको। मेमोरी चली जाए तो ना थंब काम करेगा ना हाथ काम करेगा। तो देखो ये सारी संभावनाएं हैं, और ये ऐसी संभावना नहीं है जो कि हमें नहीं होंगी। सब आज सरता जी हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, कल आप बोला था उनको बोलने के लिए। हाँ आज नहीं, अगर कुछ कहना चाहती हैं तो पूछो उनसे। हाँ सरिता जी बोलिए, कल की बात अधूरी रह गई थी। कल की क्या बात थी? मुझे ध्यान नहीं आ रहा, इसलिए मैंने आपने मुझे ही रेफरेंस दे दिया कि बताओ कल क्या था। अनित्य भावना चल रही है, उसी पे बात थी। ये बात थी। ऐसे तो सब अनित्य ही है। हाँ ये प्रेक्षा ध्यान में खूब अच्छा एक प्रयोग है। जब हमने इसको पहली बार पढ़ा था, हाँ अकेले थे घर में, जी तो जिसे आपकी आवाज कट रही है सर, आपकी आवाज बिल्कुल कट रही है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा बारिश आ रही ना, यहाँ तो थोड़ा स्पॉट नहीं हो। हाँ, जो स्पॉट पे जहाँ अच्छा हो ना इंटरनेट। हाँ, जब हमने ना पहली बार अनित्य की अनुप्रेक्षा पढ़ी थी, तो अकेले में रोंगटे खड़े हो गए थे कि सब कुछ अनित्य है। उन्होंने बड़ा अच्छा प्रयोग दिया है। और जहां तक कायोत्सर्ग का सवाल है, प्रेक्षा ध्यान में बताया है कि कायोत्सर्ग तो करें भेद विज्ञान के लिए अनित्य की अनुप्रेक्षा बहुत जरूरी है। ओके। कितने नाम आ गए साहब? नाम अभी 14-15 नाम तो हैं। आज अनाउंस कर दीजिए कि भाई कल तक दे दें, अगर इंटरेस्टेड है तो तभी इसका इंतजाम होगा। हाँ, जो अपना परीक्षा ध्यान का अपना जो आयोजन चल रहा है 28 तारीख को जो प्रपोज्ड है, उसके लिए जिन जिन ने नाम नहीं दिए हैं वो सब उसमें ये अपना ग्रुप है,
या तो गुल्लक वाला जो ग्रुप है उसमें या नहीं, फिर एक ही ग्रुप में डलवाइए सब, गुल्लक वाले में। ठीक है, हाँ गुल्लक वाले ग्रुप में सब डाल दीजिए अपना नाम। 10-15 नाम बहुत है सब, आप अगर काउंट करेंगे तो नहीं नहीं, वो तो 25-30 सही है, फिर भी कोई इंटरेस्टेड और हो कोई तो इंटरेस्टेड हो तो जब हम आयोजन करेंगे वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो लाभ हो जाएगा। इट इज नॉट Yes. नंबर ऑफ पीपल एक्चुअली, कितने हो जाएंगे हाँ कोई उसमें क्योंकि मिनिमम। 25-30 लोगों को परीक्षा ध्यान कराना भी अपने आप में काफी लंबा चौड़ा स्पेस चाहिए। हाँ हाँ, स्पेस आप देखने वाले थे ना शैलेंद्र जी? जाएंगे हम, मैं और शरण जी। अच्छा ठीक है, वो नाम हो जाए तो फिर उसके बाद आइडिया लग जाएगा ना। ओके ओके। क्या शैलेंद्र जी? हाँ हाँ, कभी भी चलिए, वो तो। सरिता जी, आप ऑनलाइन का अपन इसमें ऑनलाइन भी कर सकते हैं क्या शिवजन साहब? हाँ, बस ऑनलाइन का भी लगा देंगे उसमें, जिससे और जो बाहर बैठे लोग हैं वो भी कनेक्ट कर जाए। वो तो हाँ, शैलेंद्र जी तो के थ्रू we will be able to- कैमरा वगैरह लगाना पड़ेगा आपको। नहीं, वो लगा देंगे कैमरा। शैलेंद्र जी जो है आईटी के हेड है भाई, मैं तो सब उनको पता है कौन का क्या करना है। नीरजा जी आप जुड़ेंगी उससे? आप तो पहले से ही करती रही। जुड़ जाएंगे, हैं तो हम भी योगा ट्रेनर, हमारी भी हाँ। क्लासेस रहती हैं, लेकिन अच्छा। जुड़ जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इतने सारे और ट्रेंड लोग अपने साथ में रहेंगे तो और अपने को सुविधा रहेगी। तो विपुल जी कैसा लग रहा है आपको ये अनित्य भावना से? अपने को ऐसा नहीं लग रहा कि सब ये बेकार है, संसार में इंटरेस्ट खत्म हो जाए? प्रवचन बेकार है कि नहीं मतलब ये संसार बेकार है या प्रवचन बेकार है, दोनों में से कुछ? तो प्रवचन बेकार है, तो बिल्कुल बेकार नहीं है, हाँ सर बेकार लेकिन बेकार कुछ नहीं होता। के संसार को पार कर सकते हैं। नहीं, अपने को ऐसा नहीं लगा आपने सब सारा हमारा इंटरेस्ट ही खत्म कर दिया है क्या कि सब अनित्य है? हाँ? नहीं, आई मीन उसको समझ, मतलब ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से बेकार कुछ भी नहीं है, सिर्फ सोच का फर्क है और सोचने का तरीका बदलने की जरूरत है। हाँ। अदरवाइज सब चीज अच्छी ही है। एक्चुअली हम लोग के क्लास में जब ये अनित्य के अनुप्रेक्षा का ध्यान कराते हैं तो लोग बोलते हैं ये पीएचडी वाला ध्यान हम लोग को नहीं करना है। अच्छा। बोले बहुत हाई लेवल का है, सिर भारी हो जाता है। चलो बढ़िया है, तो अपन इसको जरा और ऑर्गेनाइज करेंगे। और आप दोनों हैं यहाँ पर, नीरजा जी हैं, सरिता जी हैं, इनसे तो और अपन जुड़े रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे, और कुछ भी पूछना है तो उनसे भी पूछ सकते हैं। तो समय हो गया, अभी दिनवाणी स्तुति करेंगे और फिर अपन जो है इसको जो ग्रुप में सब में जो जिन जिन के मित्र हैं उन सबको ये बात ओरली भी सबसे बोलना है। दिनवाणी मिथ्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपर भास वेको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको सपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो हे जबोदन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय।